शेर का रहस्यमयी शाप। स्थान घना जंगल, रात का समय। शेर राजा अपनी गुफा में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। बाहर चंदा, लोमड़ी और बिल्लू बंदर उसकी हरकतें देख रहे थे। चंदा धीरे से बिल्लू से, तुमने भी देखा, हर पूर्णिमा की रात राजा ऐसे बेचैन क्यों हो जाता है? बिल्लू फुसफुसाते हुए, हाँ, और आधी रात को तो वह अचानक कहीं गायब हो जाता है। जरूर कोई बड़ा रहस्य है। इतने में शेर राजा गहरी सांस भरता है और गुफा से बाहर निकलने लगता है। चंदा और बिल्लू छिपकर उसका पीछा करने लगते हैं। शेर राजा जंगल के अंधेरे रास्तों से गुजरकर एक पुरानी गुफा में जाता है। अंदर पहुंचते ही एक हल्की रोशनी जगमगाने लगती है और सामने एक और शेर की धुंधली परछाई उभरती है। परछाई गंभीर स्वर में, राजा, तुम्हें याद है यह जगह? यही वह गुफा है जहां मुझे विश्वासघात करके मारा गया था। शेर राजा घबराते हुए, कौन हो तुम? क्यों हर पूर्णिमा की रात मुझे यहाँ खींच लाते हो? परछाई गंभीर हंसी के साथ, मैं इस जंगल का असली राजा हूँ। मुझे छल से मारा गया था और मरते समय मैंने यह श्राप दिया था कि जो भी इस जंगल का नया राजा बनेगा वह मेरी आत्मा से बंध जाएगा। तुम इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। चंदा और बिल्लू यह सुनकर चौंक जाते हैं। चंदा आगे बढ़ते हुए, रुको, यह कैसा अन्याय है? जंगल के निर्दोष राजा को क्यों सजा दी जा रही है? परछाई गुस्से से, क्योंकि मेरा बदला पूरा होना बाकी है। चंदा सोचते हुए, बदला तभी पूरा होगा जब दोषी को सजा मिले। लेकिन राजा निर्दोष है। अगर तुम सच में न्याय चाहते हो तो हमें असली अपराधी का पता लगाना होगा। परछाई चुप हो जाती है। कुछ देर के लिए जंगल में अजीब सी शांति छा जाती है। तभी अचानक गुफा की दीवारों पर अतीत के दृश्य दिखने लगते हैं। असली अपराधी कोई और नहीं बल्कि काला तेंदुआ कालू था, जिसने धोखे से पुराने राजा को मार दिया था। परछाई दुखी स्वर में, अब सच सामने आ गया। मैं राजा को शाप से मुक्त करता हूँ, लेकिन कालू को उसकी सजा जरूर मिलेगी। जंगल में गूंजने वाली हवा के साथ परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। शेर राजा अचानक हल्का महसूस करता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। शेर राजा खुशी से, धन्यवाद चंदा, तुमने मुझे इस शाप से बचा लिया। बिल्लू हंसते हुए, हमें पार्टी कब दे रहे हो महाराज? सब हंसते हैं और जंगल में फिर से शांति लौट आती है। लेकिन यह रहस्यमयी कहानी हमेशा याद रखी जाती है।